गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार आपके अपने चैनल प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी की प्रश्न श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न होते हैं। और उन्हीं श्रृंखलाओं में से अगली कड़ी है आज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों की, यानी कि जो आने वाले लगभग प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी श्रृंखला है। तो हिंदी की टेस्ट सीरीज हम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ क्या है। लापरवाही से नुकसान होता है। तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना चाहिए। काम करते समय उसकी पहचान करना या रुख पहचानना। ठीक है, यहाँ रुख है, यहाँ रुख होना चाहिए, रुख पहचानना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा। और आप लोगों को करना ये है कि 5 सेकंड दूंगा और आप लोग अपना डिसाइड करिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को तुरंत उत्तर बता दूंगा, मिलाइएगा। ठीक है, तो तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ होता है रुख पहचानना। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है। अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, या संभल कर चलना चलना, या अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। ठीक है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है जिसको कम ज्ञान होता है। ठीक है, वो तो अल्पज्ञ द्वारा गर्व का प्रदर्शन करना। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए, ये पूरा है। ठीक है, आगे है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, या अपात्र को सफलता मिल जाना, या शेयरों में भारी लाभ होना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब क्या हुआ, अपात्र को सफलता मिल जाना। अगला है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या होता है। ये लोकोक्तियां हैं। ठीक है, तो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ क्या होता है। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, और घर का भेदी लंकड़ है। ठीक है, तो इसमें इसका आपका जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा कि घर में ज्ञानी का सम्मान नहीं होता है, इसका आपका यही अर्थ होगा। चलिए अगला है, हथेली में सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या होता है। या हथेली में सरसों जमाना, उगाना, तो इसका मतलब है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम, ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक है, सफलता समय पर आती है। ठीक, तो हथेली पर सरसों नहीं जमती है, ये दो हैं। और यानी कि ये हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ ये आपकी लोकोक्ति है। और हथेली पर सरसों जमाना वो जो है मुहावरा है। तो इसके लिए है, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प शासकीय यानी सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है। ये सदैव अनपुर शैली में लिखे जाते हैं, प्रायः समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है। यदि पत्र लंबा हो तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है आपका, यह समान स्तरों में अधिकारियों को लिखा जाता है, यही इसका उत्तर होगा। कारण ये चीज़ है कि समान नहीं, ये दूध यानी कि द्विदिशीय होता है, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर दोनों को लिखा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जहाँ पर प्राप्तकर्ता का पूरा नाम लिखा जाता है उसके ऊपर सेवा में लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। संबोधन के लिए प्रीश्री लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वनिर्देशन के लिए भौदी लिखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो स्वनिर्देशन के लिए यानी कि अर्थशास्त्र के पत्र में स्वनिर्देशन के लिए भौदी नहीं लिखा जाता। ठीक है, भौनिष्ठ लिखा जाता है।
सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र या कार्यालय देश। तो आप लोग जानते हैं कि उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। पंच परमेश्वर कहानी, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसके हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, ये इनकी कविता है। अगले प्रश्न है, प्रश्न क्या, अब हम शुरुआत करते हैं साहित्य के जो लेखक हैं उनकी रचनाएं। तो जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी पुस्तकें हैं कुछ, प्रेम पथिक, वैसे सभी लगभग लगभग पुस्तकें इसमें हैं। प्रमुख प्रमुख मैं बता देता हूँ। इसके बाद है राणा का महत्व, करुणालय इनका काव्य नाटक है, चित्रधार, कानन कुसुम, लहर, आंसू, झरना, कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। ये इनकी प्रमुख क्या है? काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद इनके नाटक और एकांकी में आते हैं उर्वशी चंपू, सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित। इनका उर्वशी चंपू है, ठीक है, इनका उर्वशी नहीं है। और रामधारी सिंह दिनकर के भी उर्वशी है। राजश्री, विशाख दत्त, कामना, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव सामनी, एक घूंट को ही कुछ यानी जो है कुछ विद्वान हैं जो पहली एकांकी मानते हैं। करुणालय, अग्निमित्र। कहानियों में आकाशदीप इनकी प्रमुख है। उपन्यास है इनका कंकाल, तितली और इरावती। इरावती जो है इनका अपूर्ण है और इसे पूरा किया है निराला जी ने। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन है? निबंध है चित्राधार, काव्य और कला। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म मेदिनीपुर में जिले में महिषादल नामक जगह पर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी पुस्तकें हैं यानी रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, लंबी कहानी इनकी काव्य संरचना है। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, आराधना, गीति कुंज, अपरा, अणिमा, सांध्यकाली और एक इनका स्मृति है सरोज स्मृति। ठीक है, ये लंबी यानी कि वो कविता है, पुत्री की याद में लिखा है इन्होंने, और ये है इनका शोक गीत। ठीक है, कुछ इनकी कहानियां भी हैं। लिली, देव सखी, सुकुल की बीवी, ये जो हैं वो कुछ पूछी जा सकने वाली हैं। इनकी कहानी यानी है परिवर्तन। ठीक है, इनके उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, चमेली, चोटी की पकड़, ठीक है, काले कारनामे। ओके, अगले अवलेखक हैं सुमित्रानंदन पंत, जन्म कौसानी, बागेश्वर, उत्तराखंड या चंपावत, जहाँ भी है आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में, मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। ठीक है, इन्हें बोला जाता है प्रकृति के सुकुमार कवि। ठीक है, भारत का वर्ड्सवर्थ या हिंदी का वर्ड्सवर्थ। इनके काव्य संग्रह हैं उच्छ्वास, परिवर्तन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, वसंत, श्री, निर्झर गान, मधुकरी, निर्झर गुंजन, ज्योत्सना, युगांत। ये 1936 में प्रकाशित हुई इनकी। युगांतर, युगमाड़ी, ग्राम्या, यहीं से छायावाद के अंत की बात करते हैं ये। ठीक है, उत्तरा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, शिल्पी, आत्मा, सवर्ण,
प्रतिभा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, यही है इनकी। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन पूछ लेता है, ठीक है। ऊपर है युगांत पूछ लेता है, किसकी रचना है, वीणा, पल्लव, ग्रंथि, ठीक है, ये पूछ लेते हैं और ज़्यादा नहीं पूछा जाता इनमें। ठीक है। और इनकी है चिदम्बरा, जिसके लिए इनको क्या मिला था, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1968 का। क्लियर। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका होशंगाबाद जिले में जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में। इनकी कृतियां हैं हिमकिरीटनी, हेमतरंगिणी, माता, युगचरण, समर्पण, मरण ज्वार, वेणुलो, गूंजे धरा, विजुरी काजल, आँच रही, वलय धूम्र। ये इनका तो पूछा नहीं जाता है, ठीक है। और जो है इनका कोई उतना है नहीं जो पूछे जाते हैं। बस इनकी एक वो कविता पूछ ली जाती है जो है फूल पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, और लास्ट है मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर सी चढ़ाने, जिससे पथ जाएं वीर अनेक। अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, शिवपुरी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ इनका। इनके काव्य श्रृंगार हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, और तार सप्तक में भी इनकी कहानी जो है, इनके वो छपे थे प्रथम तार सप्तक में रचनाएं। काठ का सपना इनकी कहानी संग्रह है, सतह से उठता आदमी, क्लाइड ईथरी, ये नहीं है लेखन। विपात्र पूछा जाता है, विपात्र इनको उपन्यास है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है विपात्र, अंधेरे में भी इनकी रचना है, ठीक है, यही इनका जो है वो पूछा जाता है। अगले हैं आपके मंगलेश डबराल, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ है। 16 मई 1948 को, मृत्यु 9 दिसंबर 2020 को हुई है, ठीक है, मंगलेश डबराल की। इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ये यानी कि 2000 में प्रकाशित हुई है। आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है। और है संगतकार, नए युग में शत्रु। इनके कुछ गद्य लेखन भी हैं, लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, इनका एक बार आयोवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यात्रा वृत्त है, ठीक है। हम जो देखते हैं के लिए इनको 2000 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगले लेखक हैं राजेश जोशी, मध्य प्रदेश नरसिंहगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। इनकी कविता संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच काव्य। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए इनको मिला है। पतलून पहना आदमी, ठीक है। अगला है कल्पतरु, चिड़िया निराशा, हर जगह आकाश, शासक होने का की इच्छा, वृक्षों की प्रार्थना गीत, भूलने की भाषा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, चांद की आदत, पृथ्वी का चक्कर, माँ कहती है, ये सब इनके बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। कलकत्ता 300 साल, एक कवि कहता है, सहयात्रियों के साथ, ठीक है। दाग, चांद की आदतें, पेड़ क्या करता है। इनकी कुछ कहानी संग्रह है, सोमवार, कपिल का पेड़, जादू जंगल, अच्छे आदमी और टंकारा गान, ठीक है, ये इनके क्या हैं, नाटक है, ठीक है। इसके बाद हैं राहुल संकृत्यायन, आजमगढ़ के पंदाहा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो कृतियां हैं, उपन्यास हैं, जीने के लिए, विस्मृत यात्री, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्नि, जय योधे, सप्त सिंधु, भागो नहीं दुनिया को बदलो, 20वीं सदी और राजस्थान निवास। इनके कुछ कहानी संग्रह भी हैं, सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, कनैला की कथा, बहुरंगी माधुरी, ठीक है।
और इनके निबंध कई हैं, और जो इनके निबंध हैं वो इधर उधर घूमने वाले हैं। तो उसमें जो है ना, इन प्रमुख निबंधों में इनके आते हैं मेरी जीवन यात्रा, दक्षिणी हिंदी काव्य धारा, मध्य एशिया का इतिहास, ठीक है, तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश की यात्रा, चीन में क्या देखा, विश्व की रूपरेखा, विज्ञान की रूपरेखा। तो ये इनके प्रमुख रूप से क्या थे, रचनाएं थीं। अगले हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आरा दुबे का छपरा गांव में उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी रचना है, ठीक है, सूर साहित्य वगैरह तो कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, कबीर, नाथपंथ, हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 में इनकी ये प्रकाशित हुई। ये हिंदी भी साहित्य का इतिहास है। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, साहस साधना, ठीक है, मेघदूत एक पुरानी कहानी, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी 1952 में प्रकाशित हुई हैं, ठीक है। इनकी 3 प्रमुख हिंदी साहित्य पर वो हैं, मृत्युंजय और रविंद्र। इस बाद इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। निबंध इनके हैं जो पेड़ पौधे फूल आदि पर इनके निबंध आधारित होते थे। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, विष के दंत, कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। ये इनकी रचनाएं थीं। अब अगली जो शेष रचनाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगी पूरी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, जिससे और लोग कुछ जो मिल करके तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है, और सफलता की ओर बढ़िए। ओके, ऑल द बेस्ट।